हेलो एवरीवन। कल हमने बैक्टीरियल तथा ह्यूमन डिजीज को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल एयरबॉर्न डिजीज के अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे की पार्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूमोकोकल निमोनिया। यह डिजीज न्यूमोकोकस नामक ऑर्गेनिज्म से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। इसे डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। इस बीमारी के सिम्टम्स में हाई फीवर, तेज सीने में दर्द यानी चेस्ट पेन, लंग्स टिश्यू का इन्फेक्शन यानी जो टिश्यू हैं लंग्स के उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स की एल्वुलाई की दीवारों का डिस्ट्रक्शन यानी जो लंग्स की दीवारें हैं वो फैल जाती हैं आती है। जब इसमें लंग्स की एक लोब में इन्फेक्शन होता है तो इसे लोब्स निमोनिया या सिंगल निमोनिया कहा जाता है, और जब इन्फेक्शन दोनों साइड हो तो इसे डबल निमोनिया कहा जाता है। इसके लिए पेनिसिलिन कॉमन औषधि है, यानी इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पेनिसिलिन इसके लिए एक कॉमन मेडिसिन माना जाता है इलाज के लिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका whooping कफ। यह रोग एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वर्डुटेला के द्वारा होता है। इसका इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे लंग्स तक पहुंचता है। इस डिजीज में ब्रोंकायल ट्यूब में म्यूकस के जमाव के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, यानी जो ब्रोंकायल ट्यूब होती है वहां पर म्यूकस जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। जब सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता रोगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण तेज आवाज हुप के साथ रैपिड इंस्पायरेशन होता है। इसका कारण यह है कि ब्रोंकायल ट्यूब नैरो हो जाती है। इसमें एक बच्चे को दिन में 10 से 15 बार अटैक पड़ता है तथा उसे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इसके इलाज के लिए भी पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स तथा एरिथ्रोमाइसिन दिए जाने चाहिए। इसके वैक्सीन्स भी तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका PAP यानी प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट भी एक टिपिकल बैक्टीरिया है जिसे माइकोप्लाज्मा निमोनी कहा जाता है। यह रोग यानी यह बीमारी बिल्कुल निमोनिया जैसी होती है। इसमें भी फीवर, ड्राई कफ, थकान जैसे आदि लक्षण दिखते हैं। यह बीमारी घातक नहीं होती यानी खतरनाक नहीं होती है। इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। इसका इलाज उचित एंटीबायोटिक्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्यू फीवर। इस बीमारी का फेफड़ों पर इफेक्ट होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट कॉक्सिला वैरिनेटी होता है। इसके इलाज के लिए भी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज।
फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। फूड का मतलब जो भी हम खाते हैं, वाटर का मतलब जो जल हम पीते हैं। यानी जो फूड हम ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण तथा जो पानी हम पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण कुछ बीमारियां होती हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 है इसमें वर्टिलिज। यह एक मोस्ट फूड डेंजरस डिजीज है। इसका कारण क्लोस्ट्रीडियम वर्टिलिनम नामक बैक्टीरिया होता है जो फिशेज, पक्षियों, काव, हॉर्स तथा मनुष्य की इंटेस्टाइन में स्पोर्स के रूप में प्रेजेंट रहता है या पाया जाता है। यह स्पोर्स खाद के साथ या फर्टिलाइजर्स या सीवेज के द्वारा मिट्टी में आ जाते हैं और जिस फूड की यानी जिस क्रॉप की खेती की गई हो उससे अटैच्ड हो जाते हैं। जब इन्हें एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है तो यह जर्मिनेट होकर टॉक्सिन्स की फॉर्मेशन करते हैं जो रोग का कारण बनते हैं। यानी जब इनको एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है तो इनके यह टॉक्सिन्स की फॉर्मेशन करते हैं और जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो ही बोtulism का कारक होते हैं जो रोग का कारण बनते हैं। इसमें बोलने में कठिनाई, यानी इससे ग्रसित जो व्यक्ति होगा यानी इससे प्रभावित या इस डिजीज से प्रभावित जो व्यक्ति होगा उसे बोलने में कठिनाई, निगलने में यानी कोई भी खाना है या फिर पानी है उसको निगलने में परेशानी होगी, चबाने में कठिनाई होगी यानी खाने को चबाने में जो मसल्स हैं वो सही से काम नहीं करती, पेन होने लगता है। तथा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब है आंखों से धुंधलापन, यानी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, साफ दिखाई नहीं देता। पैरों में लकवे जैसी कंडीशन आ जाती है, यानी जैसे कि पैरालिसिस होता है उस टाइप की कंडीशन इसमें दिखने लगती है। यानी जो पेशेंट होगा वो अपने पैरों पे पूरा वजन नहीं संभाल पाता और वो जैसे कि गिरने वाली कंडीशन में आ जाता है। एक या 2 या 3 दिन के अंदर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, यानी जो पैरों की पैरालिसिस थी उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। बोtulism डिजीज में एंटीबायोटिक्स किसी काम के नहीं होते हैं, यानी जो एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं उनका कोई असर नहीं पड़ता। इसके लिए हमें एंटीटॉक्सिन्स की बड़ी खुराक देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियल या फूड पॉइजनिंग। यह बीमारी क्लोस्ट्रीडियम परफिनेंस द्वारा होती है। इसमें टॉक्सिन्स के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी का सिक्रीशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से डायरिया होता है, जिसमें ना तो बुखार आता है और ना ही ब्लड का कोई रोल होता है, लेकिन पेट में दर्द अवश्य ही होता है। यानी ना तो फीवर होगा ना ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या होगी, लेकिन पेट में क्रैम्पिंग होने लगती है। इसमें डेथ की संभावना नहीं होती है। इलाज के लिए एंटीटॉक्सिन तथा पेनिसिलिन दी जाती है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर। ये टाइफाइड फीवर है आजकल एक कॉमन डिजीज के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट हैं उनको
हल्का हल्का बुखार रहता है, वो बुखार आगे चलकर टाइफाइड का रूप ले लेता है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर की बात करें तो इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी नामक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया फूड्स में तथा फ्रेश वाटर में लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी पानी के अंदर तथा जल के अंदर यह लंबे समय तक जीवित रहता है। यह बीमारी ज्यादातर मनुष्य में होती है। यह उस समय होती है जब दूषित सीवेज पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है। मक्खियां भी इस बीमारी को फैलाती हैं। यह बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में तेजी से मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से थोड़ी कब्ज तथा मल के साथ यानी फीकल मैटर के साथ ब्लड निकलने लगता है। इसमें बुखार भी धीरे धीरे बढ़ता है और स्किन पर रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट पहले क्लोरामेफेनिकोल द्वारा होता था, लेकिन आजकल इसके लिए वैक्सीन भी बनाए जा चुके हैं। यानी आजकल इसके वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। इस बीमारी को पहचानने के लिए विडाल टेस्ट यानी जो ब्लड से विडाल टेस्ट किया जाता है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसके ब्लड में प्रेजेंस की को देखा जाता है। तो आज हमने बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत निमोकोकल निमोनिया, होपिंग कफ, PAP, क्यू फीवर, फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज के अंतर्गत बर्ड फ्लू, क्लोस्ट्रीडियल फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर आदि को डिस्कस किया।